हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल मैंने आपको बताया था भिन्नों का जो आरोही और अवरोही क्रम होता है। मैंने कल आपको ये बताया था कि भिन्न को आरोही क्रम में कैसे रखते हैं और भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे रखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भिन्न का आरोही क्रम कैसे बताते हैं और भिन्न का अवरोही क्रम कैसे बताते हैं। आज हम बताएंगे आपको दशमलव यानी डेसिमल का जोड़ गुना घटाना। जोड़ घटाना कल बताऊंगा मैं आपको, गुना और भाग। डेसिमल का आज बताऊंगा जोड़ और घटाना, कल बताऊंगा आपको डेसिमल का भाग और गुना। चलो तो चलते हैं अब आगे हम अपनी क्लास पर। आज मैं बताऊंगा आपको दशमलव का घटाना। दशमलव किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दशमलव किसे कहते हैं। जैसे मेरे पास ये अंक है, मेरे पास ये ऐसे लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव किसे कहते हैं। जो ये हमारा पॉइंट लगा है, जो हमारा ये पॉइंट है, हम इसे ही हम कहते हैं हम दशमलव। इसे कहते हैं हम दशमलव। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम डेसिमल। जो ये हमारा पॉइंट लगा होता है हम इसे कहते हैं दशमलव और इंग्लिश में कहते हैं हम डेसिमल। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि डेसिमल किसे कहते हैं। डेसिमल उसे कहते हैं जो अंकों के बीच में कोई पॉइंट लगा होता है, उसे हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल किसे कहते हैं? डेसिमल उसे कहते हैं जो 3-4 अंकों के बीच में पॉइंट लगा हो, उसे हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल कितने सारे अंकों के बीच में लग सकता है, जैसे ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। ये क्या है? ये है डेसिमल यानी दशमलव। इसे हिंदी में कहते हैं दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे डेसिमल। ये जो हमारा पॉइंट है हम इसे डेसिमल कहते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि हम डेसिमल किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल का जोड़। डेसिमल का जोड़ यानी दशमलव का जोड़। जैसे मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास ये सवाल आया 3.21 प्लस के 2.36 प्लस के 1.1। मुझे इन्हें जोड़ना है, मुझे इन्हें जोड़ना है। चलो तो देखिए कैसे करेंगे इन्हें हम। तो हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम इन्हें कैसे जोड़ते हैं। तो देखते हैं हमारा दशमलव कहाँ है। पहले हम पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या लिखते हैं हम। पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या है हमारी 3। और ये क्या है हमारा? अभी मैंने बताया था जो अंकों के बीच में लगा होता है हम उसे दशमलव कहते हैं। जो ये हमने पहले वाली संख्या तार ली, अब हमारी रह गई ये वाली संख्या। अब हम क्या करेंगे, हमें दशमलव को अगर जोड़ना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। अगर मुझे दशमलव को जोड़ना है तो मुझे एक बात को ध्यान रखना होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव लाएंगे जब भी हमारा सवाल सही होगा। अगर मैं दशमलव के नीचे दशमलव नहीं लाया तो मेरा सवाल गलती होगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी और मैंने ये ऐसे लिख दी, मेरा दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आया और मैंने ये ऐसे कर दिया कि मैंने सवाल कर दिया, तो मेरा ये सवाल गलती है। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने अभी आपको बताया था अगर दशमलव का सवाल आता है तो दशमलव के नीचे दशमलव लेना पड़ता है, वरना हमारा सवाल गलती हो सकता है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं हम। जैसे हमारे पास है पहली संख्या 3.21, 3.21, ठीक है, और दूसरी संख्या है 23.6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मैंने अभी आपको बताया है हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है। जो ये वाला दशमलव है हमें यहाँ लाना पड़ेगा, तो हम इस वाले को यहाँ लिख देते हैं और ये 6 है, ये वाला 6 यहाँ लिख देंगे और ये वाला 3 यहाँ लिख देंगे और ये वाला 2 यहाँ लिख देंगे। तो हमारा देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आ गया है। अब हमें ये वाला दशमलव भी इस दशमलव वाले के नीचे लाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 1.1 लिख दिया तो मेरा सवाल गलती हो सकता है, गलती हो जाएगा 100%।
मुझे ये वाला दशमलव यही लाना होगा यहीं, तो मैं लिख दूंगा इसे यहीं और 1 और 1, और अब मैं इन्हें जोड़ दूंगा। अब ये हमारा खाली जो स्थान रह गया है यहाँ रख देंगे हम 0 और 0 और 0। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, क्या आएगा 1 6 7 8 9, क्या है हमारा 9, और ये पॉइंट आ जाएगा पॉइंट, 3 और 3 6 1 7, और ये 2 का 2। अभी मैंने आपको बताया कि हम दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम किसी दशमलव को जोड़ते हैं, जब भी हम किसी दशमलव संख्या को जोड़ते हैं, तो हमें दशमलव के नीचे दशमलव लेना होता है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या ये थी, मैंने यहाँ ऐसे लिख दी, और ये वाली इसके दशमलव के नीचे दशमलव लाना होता है। जब भी हमारे ऐसे ही होता है, ये वाला दशमलव मैं इसके नीचे ले आया और मैंने ये जोड़ दी। हम दशमलव के सवाल जोड़ के ऐसे कर लेते हैं। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगर मेरा सवाल ये होता, अगर मेरा सवाल ये है हम इसे कैसे जोड़ेंगे, हम इसे ऐसे जोड़ेंगे। पहले हम पहले वाली संख्या तारेंगे, हमने पहले वाली संख्या तार ली, फिर अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम ये वाली संख्या तारेंगे, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के नीचे आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट इसके नीचे आ गया, और ये वाला एक यहाँ आएगा, और ये वाला एक यहाँ आएगा। अब हमारा जो ये संख्या है हमें ये इसके नीचे तारनी है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये इसके नीचे आना चाहिए। तो ये इसके नीचे लिख दिया हमने, और ये 6 का यहाँ लिख देंगे, और ये 0 यहाँ लिख देंगे, और ये यहाँ जहाँ खाली रह जाती है यहाँ 0 लिख देते हैं। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 1 का 1 6 6 12 3 13, 1 13, क्या है हमारा, ये पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे, 1 2 1 3 और 1 4, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ऐसे हम जोड़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया है अगर हमारे पास दशमलव में जोड़ आता है तो हम उसे कैसे जोड़ते हैं। हम उसे ऐसे जोड़ते हैं, पहले हम पहले वाली संख्या तार लेते हैं, फिर जो हम दूसरी संख्या तारते हैं, ये वाला पॉइंट उस पॉइंट ऊपर वाली संख्या के पॉइंट के नीचे ही हम पॉइंट लगाते हैं, और जहां खाली रह जाती है वहां 0 लिख देते हैं। अगर मुझे इस संख्या को तारना है तो ये वाला पॉइंट इसके नीचे लगा देंगे, और ऐसे हम कर देंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना घटाते कैसे हैं हम, अब हम पढ़ेंगे घटाना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दशमलव का घटाना, कि हम दशमलव को कैसे घटाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव को कैसे घटाते हैं। दशमलव को कैसे घटाते हैं, अभी मैंने अभी बताया है आपको कि हम जोड़ते कैसे हैं दशमलव संख्या को। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मैं पहली संख्या तार लेता हूं और उसमें दशमलव है, मैंने वो संख्या पहले तार ली, अगर जो दूसरी संख्या आती है उसमें दशमलव होता है तो वो वाला दशमलव पहले वाली संख्या के दशमलव के नीचे लिखा जाता है। ऐसे हम जोड़ते हैं। अब हम सीखते हैं दशमलव को घटाना। दशमलव को कैसे घटाते हैं, जैसे मेरे पास ये सवाल आ जाता है, मेरे पास आता है सवाल, ये मेरे पास ये सवाल आता है तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। अब बताओ आप। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले इसे तार लूंगा ऐसे का ऐसे ही। पहले वाली संख्या हम ऐसी की ऐसे ही तार लेते हैं, फिर जो हम दूसरी लिखते हैं ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के नीचे आएगा, और ये एक आएगा, ये वाला पॉइंट इसके नीचे, और ये एक का एक आ जाएगा। अब हम इन्हें घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 0 का 0, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, ये हमारा आंसर। अब हम कुछ भाई इसे पढ़ते हैं, कुछ भाई इसे पढ़ते हैं 1.20। आप इसे ऐसे मत पढ़िए, ये 1.20 नहीं है, ये 1.20 है, ये 1.20 है, यह 1.20 नहीं है। आप इसे ऐसे मत पढ़िए, वरना कोई आपको बेवकूफ बताएगा कि इसे पता नहीं है इतना भी। ठीक है, इसे पढ़िए आप 1.20, जब भी आप सही बता पाएंगे। जैसे मेरा सवाल ये है,
मैं इसे कैसे घटाऊंगा, मैं इसे कैसे घटाऊंगा। तो मैं पहले वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं और ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट के नीचे लगाता हूँ और एक यहाँ लिख देता हूँ, एक वाला एक यहाँ लिखता हूँ। अब मैं से घटाता हूँ तो 2 में से एक गया 1, 3 में से एक गया 2, ऐसे हमारा आंसर आ जाता है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, जैसे मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आ गया ये, तो मैं इसे कैसे करूंगा, मैं इसे कैसे करूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, पहले हम पहले वाली संख्या ऐसे ही लिखेंगे। पहले वाली संख्या हमने लिख दी ऐसी की ऐसी ही, पहले वाली संख्या लिख दी हमने ऐसी की ऐसी। अब मैंने आपको बताया था जो हम दूसरी संख्या लिखते हैं, इस वाली का दशमलव इस वाली के दशमलव के नीचे लिखते हैं और ये वाला एक यहाँ लिख देंगे और ये वाला एक यहाँ लिख देंगे और ये वाला एक यहाँ लिख देंगे और इन्हें घटा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे। इनके से एक हासिल लेंगे, एक हासिल होता है 10 का, 10 में से एक गया 9, यहाँ बच गया 5 क्योंकि हमने एक हासिल इधर दे दिया था। तो 5 में से एक गया 4, पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ है 6 में से एक गया 5 और ये 3 का 3। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे मेरा सवाल ये है, ये मेरा सवाल है तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने पहले आपको बताया है कि पहले मैं ये वाली संख्या तैयार लूंगा, फिर ये वाला पॉइंट इसके पॉइंट के नीचे लगा दूंगा और ये वाला एक यहाँ लिख दूंगा और ये वाला यहाँ लिखूंगा और ये वाला यहाँ लिख दूंगा और इन्हें घटा देंगे। इनके एक हासिल ले लेंगे, 10 का होता है, ये वाली 0 हम ऐसे ही तैयार लेते हैं जब कहीं खाली जगह होती है। तो नीचे एक हासिल आ जाएगा 10 का, 10 में से एक गया 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से एक गया 0, यहाँ है 5, 5 में से एक गया 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव को जोड़ते कैसे हैं और दशमलव को घटाते कैसे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव को जोड़ते कैसे हैं और दशमलव को घटाते कैसे हैं। मैंने आपको बताया है कि हम जब दशमलव को जोड़ते हैं, पहले वाले हम दशमलव को संख्या को हम ऐसे ही तार लेते हैं और जो अगली संख्या आती है जो उस संख्या का दूसरी का दशमलव होता है उसका उसी पहले वाली संख्या के दशमलव के नीचे लिखते हैं और संख्या ऐसी की ऐसी ही तार देते हैं। ऐसा ही मैंने आपको बताया है घटाने में, हम घटाने वाली संख्या जो हमारी पहले होती है हम उसे ऐसा का ऐसे ही तारते हैं और जो पहले वाली का दशमलव होता है दूसरे वाली में जो घटाते हैं उस वाली का पॉइंट इसके नीचे आना चाहिए, जब भी हमारा आंसर सही आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।